गुड इवनिंग, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल जीपीए। आज हम कंटिन्यू करेंगे नाउन। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। व्हाट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच? आपने देखा था कि विदाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच हम कोई भी सेंटेंस फॉर्म नहीं कर सकते हैं। फिर हमने देखा था कि ट्रेडिशनल इंग्लिश में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते थे, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। और एडिशनली जो एक पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा ऐड हुआ है वो है आर्टिकल। देन आफ्टर हमने पढ़ा था नाउन। नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, सिंपल वर्ड में बोला जाए तो नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। उसके बाद हमने पढ़ा था नाउन हम कहाँ यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, और प्रीपोजिशन इज़ फॉलोड बाय नाउन। वैसे ही उसके बाद हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ नाउन। तो इस क्लास में मैं आपको कंटिन्यू करूँगी टाइप्स ऑफ नाउन से। नाउन के 5 टाइप्स होते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, चौथा कलेक्टिव नाउन, देन आफ्टर मटेरियल नाउन। हम लोग इन पांचों के बारे में आज जानेंगे। सबसे पहले प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इज़ पर्टिकुलर नेमिंग वर्ड। पर्टिकुलर अगर मैं बोलूँ राम, श्याम, मोहन, तो ये हमारा आ जाएगा प्रॉपर नाउन में। क्योंकि अगर कुछ बच्चों का ग्रुप है या कुछ लड़कों का ग्रुप है, अगर उसमें मैं बोलूँ राम कम हियर, तो उसमें से सिर्फ राम ही उठ के आएगा, यानी एक कोई पर्टिकुलर बच्चा या लड़का उठ के आएगा। देन आफ्टर कॉमन नाउन। कॉमन नाउन एक पूरे ग्रुप को कह सकते हैं रिप्रेजेंट करता है, एज लाइक बॉय, गर्ल, रिवर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह सकते हैं कि ये फीलिंग्स को दर्शाता, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, एज लाइक हैप्पीनेस, सैडनेस। देन आफ्टर कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन अ कलेक्शन, इट रिप्रेजेंट अ कलेक्शन as like bunch of keys. Then after material noun, नाम से ही पता चल रहा है मटेरियल है ये कोई, जैसे गोल्ड, सिल्वर, एनीथिंग। आइए अब हम देखते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, इट इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग के नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल से ऑल क्लियर होगा हमें। ही गोज़ टू दिल्ली, कहाँ जा रहा है? तो दिल्ली। दिल्ली क्या किसी ग्रुप को बताता है? नहीं, दिल्ली एक पर्टिकुलर प्लेस को बता रहा है यहाँ, तो ये हमारा आ जाएगा प्रॉपर नाउन में। देन आफ्टर शी इज़ अनामिका, यहाँ अनामिका एक पर्टिकुलर लड़की के बारे में बताया जा रहा है, तो ये हमारा आ जाएगा किस नाउन में? प्रॉपर नाउन में। इसी तरीके से हम देखें राम, श्याम, मोहन, सोहन, पटना, ये सारा आ जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन में। देन आफ्टर कॉमन नाउन। इट इज़ द नाउन गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड और क्लास। अगर किसी एक चीज़ का, सिंगल एक चीज़ का कोई ग्रुप हो जिससे हम पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर सके, तो वो हमारा हो जाएगा कॉमन नाउन। जैसे गंगा इज़ अ होली रिवर, यहाँ गंगा क्या हो गया मेरा? गंगा एक पर्टिकुलर नदी का नाम है, तो गंगा हो गया हमारा प्रॉपर नाउन और रिवर हो गया हमारा कॉमन नाउन। उसी तरीके से द बॉयज़ आर गोइंग टू द नियरेस्ट विलेज, यहाँ हमारा बॉयज़ क्या हो गया? एक पूरे ग्रुप को बता रहा है। बॉयज़ में यहाँ कहीं भी डिक्लेयर नहीं है कि उस बॉय का नाम क्या है, कौन सा पर्टिकुलर बॉय जो है वो नियरेस्ट विलेज में जा रहा है, लेकिन यहाँ क्या किया गया? एक पूरे ग्रुप को बता रहा है बॉय, तो ये क्या हो गया हमारा? कॉमन नाउन। देन आफ्टर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समथिंग दैट कैन बी फेल्ट, कैन नॉट बी सीन और टच।
ऐसा चीज़ जिसे हम फील कर सके बट देख ना सके और टच ना कर सके। तो एग्जाम्पल से और क्लियर होगा। ही केयर्स फॉर मी, यहाँ केयर, कोई आपकी केयर करता है तो इसको तो आप फील ही कर सकते हो ना, या फिर टच करके देखते हो? ऑफ कोर्स नॉट। या देख सकते हो कि केयर क्या है? तो केयर क्या हो गया? यहाँ हम केयर फील कर सकते हैं, इसको देख या टच नहीं कर सकते। सो केयर्स कम इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देन ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये एक फ्रेज है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी क्या है? ऑनेस्टी को ना हम देख सकते हैं ना हम टच कर सकते हैं। ऑनेस्टी को क्या कर सकते हैं? हम फील कर सकते हैं कि कोई भी इंसान कैसे ऑनेस्ट है। देन आफ्टर कलेक्टिव नाउन, इट इज़ the name of number or collection of person or things taken together and spoke as a whole। ये कोई भी एक कलेक्शन के बारे में बताएगा और उस कलेक्शन को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा जो कि वो लगे कि वो एक होल है। जैसे हम मान के चलिए बोलते हैं अंगूर का एक गुच्छा, तो वो गुच्छा तो एक है लेकिन उसमें अंगूर के दाने कितने ज़्यादा रहते हैं, है ना। जैसे अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, तो यहाँ म्यूजिशियन बहुत सारे होंगे और उसके पूरे एक ग्रुप, एक पूरे होल को क्या कहेंगे हम? अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन। उसी तरीके से अ बंच ऑफ ग्रैप्स कीज, एक पूरे ग्रैप्स के बंच को कहते हैं अ बंच ऑफ ग्रैप्स। कीज़, जब बहुत सारा कीज़ एक में रहे तो उसे हम कहेंगे अ बंच ऑफ कीज़। अ पार्लियामेंट ऑफ आउल, हमेशा याद रखिएगा कि आउल के कलेक्शन को हम पार्लियामेंट ऑफ आउल कहते हैं। ये थोड़ा फ़नी है और याद करने में भी इजी है। अ पार्लियामेंट ऑफ आउल, हमेशा आउल के कलेक्शन को क्या कहते हैं? अ पार्लियामेंट ऑफ आउल। So then after material noun, it denote a physical substance। ये किस चीज़ को डिनोट करता है? तो किसी भी फिजिकल सब्सटेंस को। और फिजिकल सब्सटेंस हम किसे कह सकते हैं? इन अदर वर्ड हम फिजिकल सब्सटेंस कह सकते हैं किसी भी मैटर को। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? गोल्ड एंड मिल्क। अब आप सोचते होंगे कि मैटर किसे कहते हैं? कोई भी चीज़ जिसके पास मास हो और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे, तो वो हमारा मटेरियल नाउन हो गया। नाम से भी क्लियर है आपको, ये एक मटेरियल होना चाहिए। नाउ जेंडर के बेसिस पे नाउन के 4 टाइप्स है, मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन, देन कॉमन एंड न्यूटर। मस्कुलिन जो है वो किसी भी मेल, जो वर्ड हमें मेल रिप्रेजेंटेटिव दिखे वो होगा मस्कुलिन, फीमेल दिखे तो फेमिनिन। देन आफ्टर कॉमन, मतलब वो उसके वर्ड से पता ना चले कि वो मेल के बारे में बोल रहा है या फीमेल, तो वो हमारा कॉमन। न्यूटर मतलब सबके लिए सेम, एज लाइक चेयर, टेबल, मैं ये बोल दूँ नॉन लिविंग थिंग्स, सिंपली कह सकते हैं न्यूटर जेंडर में तो नॉन लिविंग थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैस्कुलिन, इफ़ द कॉमन नाउन हैज़ मेल कैरेक्टर, अगर कॉमन नाउन का मेल कैरेक्टर है, एज लाइक मास्टर, ब्राइडग्रूम, कॉक, देन डॉग। यहाँ क्या है? यहाँ जो कॉमन नाउन है वो मेल कैरेक्टर को डिनोट कर रहा है मास्टर, देन ब्राइडग्रूम, दैट इज़ जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं दूल्हा, दैट इज़ कॉक मुर्गा, डॉग कुत्ता। तो ये जो है हमारा किस चीज़ को डिनोट कर रहा है? एक मेल कॉमन नाउन को। तो ये हमारा हो गया मैस्कुलिन। देन आफ्टर फेमिनाइन, इफ़ द कॉमन नाउन हैज़ फीमेल कैरेक्टर, अगर कॉमन नाउन का फीमेल कैरेक्टर है तो वो मेरा फेमिनाइन में आएगा, दैट इज़ मिस्ट्रेस। मास्टर का फीमेल होता है ना, मिस्ट्रेस। ब्राइड दुल्हन, हैन।
देन आफ्टर बिच। तो ये सारे कॉमन नाउन जो है वो हमको किसको डिनोट कर रहे हैं, फीमेल को, दैट्स वाई इट्स कम इन फेमिनाइन। देन कॉमन, इफ द सेम नाउन कैन बी यूज्ड फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, अगर एक ही नाउन मैन और वुमेन दोनों के लिए बताए तो वो हमारा किस में आएगा, कॉमन में आएगा। एज लाइक डॉक्टर, क्या डॉक्टर से हमें पता चलता है कि वो बॉय है या गर्ल है, वो लेडी है या फिर जेंट्स है? टीचर से हमें पता चलता है कि वो लेडीज़ है या जेंट्स है, ये स्टूडेंट से। तो ये सारा हमारा क्या हो गया, तो कॉमन। देन आफ्टर न्यूटर, इफ़ इट रिफर्स टू द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट और थिंग्स, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, न्यूटर मतलब न्यूटर डायरेक्टली आपको क्वेश्चन आएगा विच ऑफ दीज आर न्यूटर जेंडर, उसमें आ जाएगा ब्राइड, फिर आ जाएगा डॉग, देन आफ्टर पेन। तो इनमें से कौन सा न्यूटर जेंडर है, तो जो भी नॉन लिविंग थिंग्स होगा वो आपका न्यूटर जेंडर में आता है, जैसी टेबल, चेयर, पेन, फैन, ये सारा मैंने एग्जाम्पल्स दिया। इसके अलावा भी बहुत हो सकता है, जैसे ब्लैक बोर्ड, पेन। तो ये टॉपिक है काउंटेबल नाउन का। बहुत सारे बुक्स में इन नाउन्स की भी चर्चा हुई है। नाउन को दो टाइप में बांटा गया है, एक काउंटेबल, एक अनकाउंटेबल। सो दैट के नाम से ही पता चल रहा है काउंटेबल, दैट कैन बी काउंटेड, जो काउंट हो सके वो काउंटेबल नाउन है। एज लाइक बनाना, बनाना को आप गिन सकते हो कि वो कितना है। पेन, चेयर, रुपी, याद रखना कि रुपी, अगर मैं बोलूँ रुपी तो रुपीज़ को आप काउंट कर सकते हो, लेकिन अगर मैं बोलूँ मनी तो मनी को आप काउंट नहीं कर सकते हो। जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल, फॉर एग्ज़ाम्पल मानना कि मैंने बोला गिव मी 5 रुपीज़, तो इसको आपने काउंट कर लिया 1 2 3 4 5। बट अब मैंने बोला गिव मी 5 मनी, तो आप क्या दोगे, आप उस बच्चे को क्या दोगे, 5 पैसे दोगे, 5 रुपीज़ दोगे, 5 लाख दोगे, 5000 दोगे, क्या दोगे? तो इसीलिए हमेशा ये क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में ज़्यादा आता है कि रुपी काउंटेबल नाउन है बट वही मनी आपका अनकाउंटेबल नाउन है। देन आफ्टर अनकाउंटेबल नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड, एग्जाम्पल एयर, वाटर, एडवाइस, पोएट्री, सीनियरी, मनी। सो स्टूडेंट्स, ये सारे चीज़ काउंट अनकाउंटेबल, नाम से ही पता चल रहा है अनकाउंटेबल, जो कि काउंट ना हो सके। एयर, वाटर, एडवाइस, पोएट्री, क्या एयर वाटर को आप काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो एयर वाटर हमारा अनकाउंटेबल हो गया। अनकाउंटेबल में देखो आपको याद करना होगा कि अनकाउंटेबल नाउन्स है कौन कौन। जैसे कि पोएट्री को भी हम डाल देते हैं अनकाउंटेबल नाउन में, सीनियरी को भी डाल देते हैं अनकाउंटेबल नाउन में। फिर हमेशा एक चीज़ याद रखना, आपको कभी भी एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा कि एयर, वाटर ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। आपको कंफ्यूज किस में करेगा, पोएट्री, सीनियरी, मनी, इन सारी चीज़ों में, कि ये बताइए आप काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कोई भी अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। एज लाइक मैं लेके चलूँ नॉलेज, तो नॉलेज का कभी नॉलेजेस नहीं होता, नॉलेज नॉलेज ही रहता है, और नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, सो थैंक यू।